जो बिहार में होने वाली है। मुर्शिद आलम नया विधायक बनने जा रहा है मजलिस का, और शाहनवाज की जमानत जब्त होने वाली है इंशाअल्लाह। ये तेजस्वी बोलता है हम उम्र के कच्चे हैं मगर जबान के पक्के हैं। तेजस्वी तू उम्र के भी कच्चे, दिमाग के भी कच्चे और जबान के झूठे हो तुमने इस्तेमाल करके फेंक दिया। रुकनुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। रुकनुद्दीन साहब आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं रुकनुद्दीन साहब? आप हमको छोड़कर चले गए मगर जिसके पास गए उसने तुमको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। रुकनुद्दीन साहब आ जाओ, मेरा दिल साफ है, मैं तुमको गले से लगाने तैयार हूं। आ जाओ रुकनुद्दीन साहब, सब गिले शिकवे खत्म करो। तुम जालिम लोगों के साथ मत रहो जो सीमांचल के दुश्मन हैं। रुकनुद्दीन साहब आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। मैं आपको बोलता रहा मत जाओ मत जाओ, तुमको इस्तेमाल करेंगे। इनको तुमसे दोस्ती नहीं है, उनको दुश्मनी सीमांचल की जनता से है। उनको बैसी की जनता से दुश्मनी है क्योंकि बैसी की जनता ने अपने ओर से अपने नेता को बनाया। तो आरएसएस को, राजद को, बीजेपी को लगा ये कौन है जिसका हम इस्तेसाल कर रहे हैं बरसों से सीमांचल में। आज वो जनता अपने ओर से अपने नेता को बना रही है। तो हमारे 4 विधायक को तोड़ दिया, मगर तोड़ने वालों तुमने विधायक को तोड़ा। तुमने हमारा जो दिल का रिश्ता मोहब्बत है वो तो उसको कभी नहीं तोड़ सकते। तुमने इंसान को उठा दिया, मगर आज ये जनता जो खड़ी हुई है, जिसके दिल में सीमांचल और मजलिस पतंचाक की मोहब्बत है, वो इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा, न उन जालिमों को चैन से बैठने दूंगा जो सीमांचल का इस्तेसाल किए। हम सीमांचल के लिए लड़ते थे, लड़ते रहेंगे। मेरा बाजू कट जाएगा, मेरी डगर गर्दन भी कट जाती है, तो मगर सीमांचल की जनता को झुकने देने का काम ओवैसी नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, एक नई इनकलाब को आपको बर्पा करना है। 11 तारीख के दिन आपको अपने पार्टी को कामयाब करना है। आप देखो तेजस्वी यादव से उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव को कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। अखिलेश यादव बिहार को आ रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए, और ओवैसी सीमांचल के गरीबों के लिए आता है। तो बोलते तुम यहाँ पे क्यों आ रहा है? अरे तोते, हमको बोलते हैं। याद रखो अखिलेश यादव, हमारी जबान के सामने नरेंद्र मोदी की हुकूमत की खामोशी अख्तियार कर ले। तुम आए हो तो सेकुलरिज्म के लिए नहीं आए, तुम यादव परिवार के लिए आए हो। मेरे भाई, अखिलेश मुख्यमंत्री था, मुजफ्फरनगर का फसाद याद है? याद है। 50,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान बेघर हो गए। 50 मुस्लिम महिलाओं का खेतों में रेप अस्मत रेजी हुई। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उन कैंपों में अखिलेश नहीं गया, मैं जाता था, जहां पर सर्दी में लोग 8 महीने थे कैंपों में। मैं उनको जाकर मिलता था, राहत और इमदाद का काम अल्लाह ने मुझसे करवाया। और अखिलेश सफाई में मुंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर उनको नचाकर उनका डांस देखता था। आज वो समाजवादी पार्टी आकर
ओवैसी को बोल रही है तुम तेलंगाना से क्यों आए। अरे बिहार और उत्तर प्रदेश किसकी बात की जागीर नहीं है, आता था। अब जो लोग बोल रहे हमारे परिवार ने इतने एमएलए जीते जितने मजलिस के एमएलए नहीं जीते, आपने बिल्कुल सच कहा, मगर आपकी सच्चाई में परिवारवाद है। मजलिस के एमएलए जीतते हैं। हमारा एक एमएलए हैदराबाद में कौसर मोइनुद्दीन है। कौसर मोइनुद्दीन कौन था? कारवान का एमएलए अभी है। कौसर मोइनुद्दीन साइकिल पर हैदराबाद में मुशीराबाद एक इलाका है, वहां पर अखबार फेंकता था। हमने एक अखबार फेंकने वाले को एमएलए बनाया, तो ये कहते हैं कि हमारे परिवार में इतने एमएलए जीत कर आए। अजी साहब, हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14 पढ़ो। मसावात की बात संविधान करता है। अगर 90% बच्चे सीमांचल में इंटर पास नहीं कर रहे, हमारी मां और बहनें जो 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर पैदा करती हैं, 50% वो बच्चे मर जाते हैं, तो ये मसावात है। हिंदुस्तान का संविधान ठोस मसावात की बात करता है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। और आपका मामला यह है कि आप कभी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, तो कभी एकता दल बनाया, तो कभी बहन जी के पास चले गए, अब अखिलेश के पास आप आए हैं। सुन लो तेजस्वी अखिलेश मोदी, अब दरी बिछाने का काम नहीं होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन बटन छाप पर बटन दबेगा। वैसी का नए विधायक का नाम क्या होगा? जोर से बोलो, सरवर होगा। तो मेरे साथ नारा लगाइए, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, वैसी की जनता जिंदाबाद, बुलैया जिंदाबाद, दुर्गापुरी जिंदाबाद, शेरशाहबादी जिंदाबाद, अंसारी शेर जिंदाबाद, आहा की उम्मत जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाई, मुझे जाने का मौका दीजिए, वो हेलीकॉप्टर आ रहा है। मुझे और सुनिए, मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं, मुझे और 4 जगह जाना है। खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए, वहां के लोग इंतजार कर रहे हैं, देर हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।